हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। कल हमने कंप्लीट किया था सीडीपी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी बाय जीन पियाजे। आज हम स्टडी करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दूसरी थ्योरी जो थी सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो दिया था लीव लेव वाइगोस्की ने। ये शॉर्ट नेम है, फुल नेम जो है इनका वह है लेव सिमनोविच वाइगोस्की। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए, वाइगोस्की है, लेव वाइगोस्की। इनकी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो कौन सी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब हम लर्निंग करते हैं और जब हम टीच करते हैं, बीइंग अ टीचर, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो वाइगोस्की ने बताया हुआ है। वाइगोस्की ने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया था, या उन्होंने 3 चीज़ों पर अपनी टिप्पणी दी थी। पहली, कल्चर, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, CLS, है ना, CLS। 3 चीज़ें कौन सी हैं? C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, S फॉर सोसाइटी। कल्चर से क्या तात्पर्य है, क्या रिलेट है इसका? कल्चर से उन्होंने बोला था कि जो लर्निंग है ना, कल्चर जो है आपके जो अधिगम है उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कल्चर में आपका अधिगम ज़्यादा होता है। जब आप कल्चर में जाते हैं, है ना, तो उसमें आपका अधिगम जो है, जो लर्निंग है, वो बहुत सिग्निफिकेंट वे में डेवलप होती है। वो बहुत ज़रूरत है कल्चर भी आपके लर्निंग के लिए। दूसरा है आपका लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या है इसमें? उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज है वो आपका कल्चर में एज अ की रोल प्ले करता है, एक जड़ की तरह, एक रूट है आपका कल्चर में। देखो, जब हम कहीं कल्चर में जाते हैं, है ना, हम बात करते हैं, हम संवाद करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, एक भाषा होती है। जब आप चीज़ों को सीखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हूँ, और मैं जब लैंग्वेज का प्रयोग करूँगी तो आप चीज़ों को समझेंगे, आपका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आप आगे की तरफ जाएंगे, है ना। जो जीन पियाजे था, उन्होंने बोला था कि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से आपका लर्निंग आता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, होता जाएगा, वैसे वैसे आप अधिगम की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देंगे, उसको सीखना स्टार्ट कर देंगे, लर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने उल्टा बोला था। इन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग के साथ जो आपकी लर्निंग है ना, वो लीड करता है डेवलपमेंट को, वो लीड करता है डेवलपमेंट को। जो आपका अधिगम है वो आपका विकास की तरफ लेके जाता है। आप जो अधिगम लेंगे, आप जो लर्निंग करेंगे, वो आपको विकास की तरफ लेके जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने लैंग्वेज के लिए बोली थी कि कल्चर में अगर आप लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। जब आप कुछ सीखेंगे ही नहीं तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा? तो उन्होंने इसलिए बोला है लैंग्वेज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ कल्चर, यानी जो लैंग्वेज है वो रूट है कल्चर की। आप संवाद नहीं करेंगे, लैंग्वेज नहीं होगा, तो आप लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरी है एस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी में उन्होंने बोला है जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत इंसान है, उसकी जो लर्निंग है या व्यक्तिगत उसका अधिगम है, वो आपका सोसाइटी में होता है। सोसाइटी में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी स्कूल होती है ना, आपके आसपास के लोग, वो आपको सोसाइटी फॉर्मेशन करते हैं। तो जो सोसाइटी है उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। जब आप इंटरेक्शन करेंगे, बातें करेंगे लोगों से, डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिलेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो आप सीखेंगे, आपका अधिगम होगा। और जब आपका अधिगम होगा तो आपका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा, आप विकास की तरफ चले जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है, इसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज नोन एज internalization, that is known as internalization, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, इंटरनलाइजेशन का मतलब है यहाँ पर कि बाहरी एटमॉस्फेयर से, आपकी सोसाइटी से जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ से जब कोई भी अधिगम जो आपका बच्चा है उसके अंदर जाता है, यानी वातावरण से कोई लर्निंग की चीज़ें, कोई अधिगम की चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस जब बच्चा आपके अपने अंदर लेता है, उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन।
अंदर की तरफ आना, यानी आउटर एटमॉस्फेयर से, आउटर एटमॉस्फेयर से या आपके इन्वायरमेंट से जब लर्निंग जाती है किसके अंदर, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर, है ना। और चाइल्ड के अंदर जब विकास होता है, यानी बाहरी दुनिया से जब लर्निंग अधिगम लेके बच्चे का विकास होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। इतनी बात आई समझ में। अब इसके बाद इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, कॉन्सेप्ट इनके दो हैं। अच्छा पहले मैं बता दूं, जो वाइगोस्की हैं वो 3 चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है 3 चीज़ों के लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक पहली चीज़ है आपकी कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी जो आपका सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान है उसके लिए फेमस है। दूसरा है इंट्रापर्सनल, है ना, दूसरा है आपका इंट्रापर्सनल, अपने आप में बात करना, है ना, अपने आप को जज करना, अपने आप को एनालाइज करना। आप अपने आप को एनालाइज कैसे करेंगे, तो वो इंट्रापर्सनल। देखो जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में जाके, है ना, कल्चर में जाके, तब वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को ग्रहण करता है और वो अपना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करता है ना। जो उसका अंतक्रिया है वो करता है, वो अपने बारे में सोचता है, एनालाइज करता है अपने आप को। जब आप अपने आप को एनालाइज करते हैं खुद को सामने रख कर, तो उसको इंट्रापर्सनल बोलते हैं। आप कुछ गलतियां करते हैं, कुछ अच्छाइयां करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आज मैंने, देखो जब रात में हम बहुत से बच्चे या लोग करते हैं कि रात में पूरे दिन जो हमने किया है उसको एनालाइज करते हैं, क्या अच्छी चीज़ें की, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो आप इंट्रापर्सनल अपने आप से ही बात कर रहे हैं। जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो आप विकास की तरफ जाएंगे, आपको सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो आप डेवलपमेंट की तरफ जरूर जाएंगे। तो इंट्रापर्सनल के लिए फेमस है। तीसरा है आपका ZPD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम यही यूज़ करते हैं। आप जो टीचिंग करते हैं, हम लोग जब टीचिंग करते हैं या स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं, वो खासकर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने 2 दिए थे, एक दिया था ZPD और एक दिया था स्कैन फोल्डिंग। बहुत लोगों ने सुना होगा स्कैन फोल्डिंग, है ना। तो जो CPD है, ZPD है, जो ZPD है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। इसमें क्या था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समीपरस्थ विकास क्षेत्र, समीपरस्थ विकास क्षेत्र। अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो ये होगा समीपरस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, है ना। ये वाला पहले वाला पढ़ते हैं, स्कैन फोल्डिंग। स्कैन फोल्डिंग में क्या होता है, स्कैन फोल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। एग्जाम्पल में क्या है कि जब नर्सरी में बच्चा आता है या प्री नर्सरी में आता है बच्चा, है ना, तो उसको टीचर हाथ पकड़ के लिखना सिखाती है, पेंसिल होल्ड करना सिखाती है, पेंसिल होल्ड करके उसको लिखना सिखाती है। तब तक उसकी मदद करती है जब तक वो पूरी तरह उसको सीख नहीं लेता, या मैं बोलूँ बच्चे की साइड से, वो तब तक टीचर की मदद लेगा जब तक वो उस चीज़ में परिपक्व ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, पेंसिल को होल्ड करके और लिखना ना स्टार्ट कर दे, तब तक वो टीचर की हेल्प लेगा। तो स्कैन फोल्डिंग क्या है कि आप किसी भी चीज़ को लर्निंग में आप किसी की मदद से आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, है ना, सीख रहे हैं। और जो ये स्कैन फोल्डिंग है, ये हमेशा टेम्प्ररी होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा टेम्प्ररी होती है और इसमें कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। संचार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप चीज़ों को सीख रहे हैं।
सीखेंगे तो आप पूछेंगे, टीचर आपको बताएगा, आप सुनेंगे। जब तक टीचर आपको बताएगा नहीं, आप सुनेंगे नहीं, तो आप सीखेंगे नहीं, है ना। तो जो डेवलपमेंट है, जो लर्निंग है आपकी, उसमें कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको क्लास में किसी मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, टीचर आपसे कम्युनिकेट करता रहेगा जब तक आप वो चीज़ सुन ना लें या सीख ना लें। या फिर मैं ये बोलूँ कि बच्चा तब तक टीचर की हेल्प लेता रहेगा जब तक उसका वो जो चीज़ है, जो टारगेट है, वो अचीव ना हो जाए। और ये टेम्पररी होता है, ये हमेशा टेम्पररी होता है, ठीक है, अस्थायी रहता है, कभी भी परमानेंट नहीं होता है। क्यों? जब तक आपको चीज़ें नहीं आई तब तक आपने टीचर की हेल्प ली। जहाँ आपको चीज़ें आ गई तब आप टीचर से कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, आप वो चीज़ें अपने आप कर लेंगे। तो ये टेम्पररी होगा, जो हेल्पिंग हैंड है वो टेम्पररी रहेगा, ठीक है। इसके बाद है आपको इसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है एक स्टेज तक, ठीक है। गाइडेंस आपकी एक स्टेज से रहती है। फर्स्ट स्टेज में तो आप गाइडेंस उसको देंगे। जब आपका सेकंड स्टेज में जो आपकी गाइडेंस है वो कम हो जाएगी, है ना। और जो थर्ड स्टेज में बच्चा आके सीख गया तो उसमें गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो स्कैन फोल्डिंग है वो एक टेम्पररी प्रोसेस है ना। स्टेज के साथ साथ आपकी अधिगम के लर्निंग के साथ साथ ये कम होता जाता है। ये बात होगी स्कैन फोल्डिंग की, है ना। अब बात करते हैं ZPD की। ZPD की बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ध्यान रखो। ZPD, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा होगा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ। ये मेरा एक जोन हो गया है, मेरा एरिया हो गया है, एक दायरा हो गया है, एक लेवल हो गया है। इसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ, तो मुझे बुक की हेल्प चाहिए, है ना, एक ऑथेंटिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ये हो गया, है ना। अब ये मेरा एक और जोन है, ये क्या है कि मैं क्या नहीं कर सकती, व्हाट कैन आई नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकती। तो ये था मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर, मैं किसी की मदद के से लेकर ये चीज़ें कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ। मैं क्या नहीं कर सकती, है ना। अब यहाँ तक ये जो आपका जोन है, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ये वाला एरिया, है ना। विद द हेल्प ऑफ अदर मैं कुछ चीज़ें सीख सकती हूँ। तो ये जो जोन है ये आपका होता है ZPD, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आपको टास्क दिया जाता है, आप वो टास्क करते हैं और ये परमानेंट होता है। स्कैन फोल्डिंग टेम्पररी होता है क्योंकि एक लेवल के बाद आप हेल्प लेना बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा ये आपके साथ रहता है। ZPD आपका एक दायरा होता है, एक लेवल सेट होता है, उस लेवल के ऊपर आपको टास्क दिया जाता है, तो आप वो टास्क किसी की हेल्प के थ्रू कंप्लीट करते हैं, आप उसमें सीखते भी हैं। चाहे वो आपका घर का मेंबर हो, चाहे वो आपका पीयर ग्रुप हो, चाहे वो आपकी टीचर हो, आप उनकी मदद से ये लेवल आप रखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है वो आपका लेवल देखता है कि आप लेवल किस लेवल के बच्चे हैं, उस लेवल के ऊपर आपको टास्क दिया जाता है। जो आपका प्रेजेंट लेवल है ना, जो आपका प्रेजेंट लेवल होगा, जो आपका अभी वर्तमान में जो स्तर होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के आपका ZPD आता है ना। वर्तमान में जो आपका स्तर है उससे थोड़ा उठ के डिफ़िकल्टी लेवल आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक, उसमें आपका ZPD आता है। तो जो जोन है आपका, जिसमें आपका स्तर के ऊपर की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स, आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, आपको कोई सिखाता नहीं है, बस आपको गाइडेंस मिलती है किसी और की मदद से जो आपसे ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड इंसान होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है ZPD, स्कैन फोल्डिंग, इंटरनलाइजेशन
कल्चर, सोशल और आपका लैंग्वेज। ये सब चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें होगी? 6 चीज़ें होगी, है ना। सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। संज्ञानात्मक विकास जो है वह आपका सांस्कृतिक से होता है, संस्कृति से होता है, समाज से होता है, आपकी भाषा से होता है। आपका सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कल्चर में जाएंगे तो आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो लैंग्वेज का यूज़ आप पक्का करेंगे, और जिससे आपकी लर्निंग होगी तो आपका विकास होगा। जो आपका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जो आपका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या क्या है? सी, जो आपका टीचर है ना, वो एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है आपके लिए। पहला पॉइंट ये है कि जो टीचर है आपका, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर होता है ना। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है। बी, इसमें क्या आएगा? कोलैबोरेशन टीचिंग, है ना, और कोऑपरेटिव टीचिंग, पीयर टीचिंग, ये सब आपकी आती है किसमें? एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन बाय वाइगॉस्की। आप जब सीखते हैं, जब टीचर सिखाता है आपको, तो वो क्या करता है? आपको पीयर ग्रुप में बिठाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, डिस्कवरी मेथड यूज़ करते हैं ना, जिसमें आपको दूसरे के साथ जाके वर्क करना होता है। ग्रुप आपकी एक्टिविटी होती है, तो जिसमें आपका एक छोटा सा समाज बनता है, छोटा सा कल्चर हो जाता है, और छोटे से एरिया में आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर सपोज आपकी स्कूल में असाइनमेंट दे दिया है और टीचर ने बोला है कि आपके 5 मेंबर का एक ग्रुप बनेगा, सब ने ग्रुप में बांट दिया है। 5 मेंबर यानी 5 तरीके की कल्चर, 5 तरीके की संस्कृति, 5 तरीके की सोसाइटी, मतलब जिस सोसाइटी से आते होंगे आप उससे डील कर रहे हैं। जब आप उनके डील करेंगे तो आप बात करेंगे, अब आप बात करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, है ना। डायरेक्ट लिंक हो गया है, लर्निंग से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो कोलैबोरेशन टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, पीयर एक्टिविटी बेस्ड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, असाइनमेंट्स हैं वो, और आपके प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे मेथड जिसमें आपको ग्रुप की आवश्यकता होती है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? वाइगॉस्की की एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में आता है। एक चीज़ें और है, स्कैन फोल्डिंग, है ना। स्कैन फोल्डिंग के अंदर आता है कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो आपके इम्पार्टेड जो बच्चे होते हैं, है ना, विजुअली इम्पार्टेड है, जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, या मैं बोलूँ जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनके लिए जो टीचिंग होती है वो भी इसके अंडर आती है। इन्होंने ही दिया था कि आप ऐसे टीचिंग कर सकते हो उन बच्चों को, है ना। इसके बाद एक चीज़ और आती है, हाँ, जीन प्याजे की जो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन था उसमें भी यही था। उसमें एक चीज़ थी कंस्ट्रक्टिविज्म, ध्यान रखना, जब आप जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ेंगे दोबारा या उसको रिवाइज करें, उसमें ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जीन प्याजे जी की एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में आता है ना। और उसके बाद टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। जो लर्नर है उसको आप रेडी करेंगे लर्निंग के लिए, ठीक है, रेडीनेस टू टीच या रेडीनेस टू लर्न। ये तो हो गए आपके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीन प्याजे एंड वाइगॉस्की। इतना ही आता है इसके अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसके अंदर ही आएगा। क्वेश्चन में 1-2 बता देती हूँ कैसे आता है। जैसे आपका ZPD था, है ना, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, उसमें क्वेश्चन क्या आता है कि वो आपको ZPD बोल देगा और बोलेगा कि इसका मतलब क्या है ना। वाइगॉस्की के द्वारा जो ZPD दिया गया है उसका मतलब क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन, अगर आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं तो वो ZPD के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, हाँ, किसी की हेल्प से टेम्प्रेरी हेल्प ले रहे हैं, तो आपका स्कैन फोल्डिंग में आ जाएगा, राइट। आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई थ्योरी के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। टेक केयर। एक और चीज़ है, जो जीन प्याजे की पहले जो क्लास हो चुकी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको PDF चाहिए, सारी क्लास की जो PDF है, जो भी होती रहेंगी, जो कल हुई है, जो अभी आज हुई है, वो वाली, उन दोनों की PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया हुआ है,
उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप PDF ले लीजिए। हिंदी इंग्लिश का मैटर है। कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम हिंदी में आता है पेपर, इंग्लिश में आता है? बेटा दोनों में आते हैं, है ना। आपका CDP हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो, मैथ्स और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन है वो, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो, ये सब आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज हैं फर्स्ट और 2, वो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट आता है, हिंदी का सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश में आपको हिंदी नहीं पकड़ाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर आते हैं। जिसको भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी दे दे, मैं जिस भी वीडियो में उसका होगा तो मैं आपको आंसर दे दूँगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम पे जाना बिल्कुल ना भूलें, PDF वहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, मैंने डाल दी है, मैंने ही डाली है, आप देख लीजिएगा उसको।